अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरी तबीयत अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। क्या रीज़न है कुछ समझ नहीं आ रहा। असल में कल रात हम लोग आ गए थे वापस घर। और कल मुझे उधर ही मतलब डायरिया स्टार्ट हुआ, यानी कि पहले तो मेरे स्टमक में पेन स्टार्ट हुआ कल रात को अचानक। तो उसके बाद ही लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए थे। तो मम्मा कहती रही रुक जाओ, पर मैंने कहा कि ईद में थोड़े ही दिन है, तो मैं जाती हूँ, घर का भी देखना है। तो वहाँ से मैं निकली हूँ, रास्ते में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मतलब मैं सारे रास्ते दुआ करती कि खैर से पहुँच जाऊँ किसी तरह। और रास्ते में वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब पहुँची हूँ, मैं रात के 3 बजे पहुँची हूँ। लीज़ा के पापा को मैसेज किया कि मुझे जल्दी से आप लेने आ जाए, मेरी तबीयत नहीं ठीक। जैसे ही बस से उतरी हूँ तो सामने ही मुझे बस शॉप नज़र आई है। मुझे नहीं पता सामान कैसे लीज़ा ने सामान उतरवाया है, और मुझे कोई होश नहीं। मैं बस से उतरी हूँ, सीधा शॉप में गई हूँ पानी मांगने, और अभी मैं शॉप में एंटर ही हुई हूँ, मैं सीधा नीचे गिर गई और मुझे होश ही नहीं थी कोई। लीज़ा ने अपने पापा को कॉल की मेरे मोबाइल से, उन बंदों ने बात की कि ऐसे ऐसे आई हैं और इनकी तबीयत नहीं ठीक, गिर गई हैं ये। तो लीज़ा के पापा आए हैं, तो वहाँ से मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे लिया, सीधा मुझे जनरल ले आए हॉस्पिटल। रात में हॉस्पिटल इमरजेंसी में रही, और उन्होंने इतना गंदा ट्रीट किया, इतना गंदा ट्रीट किया कि मतलब सुना तो है बहुत लोगों से कि ये इंसान को इंसान ही समझते, बट मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि बहुत गंदा ट्रीट किया इन्होंने। जाती मैं उन्हें कह रही हूँ मुझे हार्ट पेन बहुत ज़्यादा है, मुझे हार्ट पेन, उन्होंने इस चीज़ को जो है कंसीडर ही नहीं किया। बीपी वगैरह उन्होंने चेक ही नहीं किया, बस इतना पूछा कि मसला क्या है। इसके पापा ने कहा ऐसे वॉमिट है और डायरिया का थोड़ा सा हुआ है, लेकिन हार्ट पेन इसको काफ़ी टाइम से है। उन्होंने इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं किया, बॉदर ही नहीं किया। उन्होंने पहले तो मुझे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, स्टेरॉइड था। और आज तक जब वेन में इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स, थोड़ा सा लगा के पहले चेक करते हैं कि रिएक्ट तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने, वो आई हैं डॉक्टर, उन्होंने 1 सेकंड में पूरा इंजेक्शन लगा दिया। 2 मिनट गुजरे, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, इतनी वॉमिटिंग स्टार्ट, मेरी हार्ट पेन और मेरा पूरा जो है ना झटके लगने लग गए बॉडी को, क्योंकि इंजेक्शन मुझे सूट नहीं किया। और जिस हाथ पे लगाया तो वो पूरी रेडनेस सी हो गई और स्पॉट से बन गए थे उस पर। तो बाद में वो ख़ुद भी डर गए, और ड्रिपें 2 लगाई हैं मुझे फुल स्पीड में उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंजेक्शन रिएक्ट कर गया, उन्होंने इसके पापा को कहा नहीं इन्हें कोई मसला नहीं है, इन्हें जस्ट वॉमिटिंग है, आप ले जाएं ले जाएं। इसके पापा भी इतने परेशान, वो मुझे उठा के, मैंने उन्हें बोला मुझे सीधा घर ले जाए मुझे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था यहाँ पे इन्होंने जो मेरा हाल किया, अब आगे पता नहीं क्या करेंगे। और वो भी डर गए थे कि रिएक्ट कर गया, और पूरी बॉडी झटके लग रहे थे। इसके पापा मुझे घर ले आए, घर आके उन्होंने अपने तौर पे मेडिकेशन किया मेरा, और फिर मैं सो गई। बस आज सारा दिन भी ऐसे ही है। इसके पापा, अभी मैं उठ के बैठी हूँ, थोड़ी सी हिम्मत हुई है। इसके पापा ही मुझे वॉशरूम लेकर जा रहे हैं, वही उठा रहे हैं, लिटा रहे हैं। हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल, अभी भी नहीं है। बात भी करी तो इतना मतलब जैसा थकावट सी और तबीयत आवाज़ार हो रही है। तो ये रीज़न थी, व्लॉगिंग भी नहीं कर सकी हूँ। तबीयत बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। बस मुझे इतना पता है कि मैं शॉप में गई हूँ, बेहोश हुई हूँ। उसके बाद जो है मुझे हॉस्पिटल ही जाके होश आया है, और वहाँ भी इतना गंदा उन्होंने मुझे ट्रीट किया है ना कि मैं लाइफ में दोबारा जो भी हो, ज़ाहिर है रात का टाइम था, इमरजेंसी में ही जाना था, बट लाइफ में मैं कभी भी ना जाऊँ जो इन्होंने हशर किया है। तो शुक्र है कि अब थोड़ी सी तबीयत ठीक है, और जो रिएक्शन हुआ था इंजेक्शन से वो भी अब थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि मुझे अस्थमा है, मैं अस्थमा पेशेंट हूँ। और अगर कोई मेडिसिन मुझे रिएक्ट कर जाए तो मेरे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। मैं जिस भी हॉस्पिटल कभी एडमिट हुई या कुछ, तो डॉक्टर पहले हिस्ट्री पूछते हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मुझे ये इशू और मुझे जो है कौन से सॉल्ट की मेडिसिन थोड़ा सा रिएक्ट करती हैं, तो वो वाली वो मेडिसिन नहीं देते। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, इतना बुरा हाल उससे हुआ। खैर, अब ये कि तबीयत में थोड़ा सा फ़र्क है, बट अभी भी ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई हुई है। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करूं, और साथ ही व्लॉग ना बनाने का रीज़न भी यही था। तो जैसी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी मैं व्लॉगिंग करूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं चलती हूँ,
اللہ حافظ.